गवादर पोर्ट पे अटैक हुआ है खबरों के मुताबिक, जिसमें जो कह लें कि बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी बीएलए कोई अटैक करता है, कभी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, और खासतौर पे सी पैक को लेके क्यों नाराज हैं वहां के? एक गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बीएलए का हमला, जिसको नाकाम बनाया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द कह रहे हैं जाम बहक हुए हैं। तो अब गवादर पोर्ट तक में जो है वो दाखिल हो रहे हैं और हमले ऐसे हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इतनी अफरा तफरी है कि जो बलोच कहते हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि अव्वल बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो वो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है वहां पे। दिस शुड बी वेरी क्लियर। बलोचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है दैट इज अ फ्रीडम मूवमेंट। जो बलोच कर रहे हैं, चाहे वो ईरान में कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अफगानिस्तान की 8 खवातीन और भी पता नहीं कौन कौन जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि जो मारे गए, काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। और अब एक लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आती है कि गवादर में भी अटैक हुआ है। पाकिस्तान पर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। पहले ईरान ने, फिर टीटीपी ने और अब बीएलए ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर हमला किया है, अटैक किया है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि टीटीपी ने और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला रही हैं और इन दोनों तंजीमों को इंडिया है वो दाखिल हो रहे हैं और हमले ऐसे हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इतनी अफरा तफरी है और हालात बहुत खराब हैं, जंग भी चल रही है, आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी हुई है झड़प, और भी कह रहे हैं झड़पें हो रही हैं, तो ये भी एक सिचुएशन है कि इस तरह के मामला तो फिर बहुत सानवी रह जाते हैं कि जमहूरियत नहीं, उसमें देखें सानवी की बात नहीं। ये अब आपने जैसे कहा कि ग्वादर का हमला नाकाम बना दिया, यानी नौबत यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई कि एक वक्त में वो समझते थे कि हम इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करेंगे, और ग्वादर में हम पता नहीं कौन सा एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो है एक कायम कर रहे हैं, जिसमें कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। और वहाँ नौबत ये आ गई कि 3-4 हमलावरों से अपने आप को बचा लेना और उसको नाकाम कर लेना ही बड़ी कामयाबी समझी जाती है। दूसरी तरफ जो है ग्वादर के हवाले से जो दावे किए गए थे और जिस बुनियाद पे किए गए थे, वो भी यही अनरियलिस्टिक किस्म की ख्याली और तसव्वुराती किस्म की पॉलिसियां थी कि ये जी कोई पता नहीं के मन पे जो आपको ठीक लगेगा आप चूज करिएगा। जवाब नंबर 1, देखिए ये जब से भारत है बना हुआ, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के सपने देख रहा है, और ये इनकी मुदाखलत जी 1947 से हो रही है आपके देश में। इन्होंने कभी पचाया ही नहीं। राह की साजिश है जी, राह की साजिश है, और इवन ये तो पके हुए की भी साजिश है, क्योंकि रॉ माने कच्चा भी होता है। तो ये रॉ की साजिश है, ये पके हुए की साजिश है। ये जो हिंदू बनिए हैं, इनसे आपका वतन कभी पचा ही नहीं। ये जो अखंड भारत के सपने देखने वाले ये लोग हैं, वो उनसे पाकिस्तान नहीं देखा जाता। तो वो हमेशा जो है यहूद हनूद जब तक रहेगा, वो तो एक इस्लामी मुल्क के अगेंस्ट में साजिशें करेगा ही। हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। और मैं तो यहाँ पे 70 साल का रिसर्च करके बैठा हुआ हूं कि 3 साल में भारत खत्म। आंसर नंबर 1। आंसर जी, रिसर्च करने के लिए आपको एज होना जरूरी है। आप 1 साल से पढ़ने का बैठ जाती है, 70 साल के पहले की चीजें नहीं मौजूद है पढ़ाई करने के लिए। आपको AKW की बात जी, आपको AKW। ओके सर, ठीक है। दूसरा आंसर ये है, जब आप कोई चीज बनाते हो और वो बनाने की जो थ्योरी है, जिस आधार पे आप उसका निर्माण करना चाहते हो, वो अगर गलत है तो उसके रिजल्ट आपको सही नहीं आते। रिवाज जी, आपके इंटरनल भी हर किसी सोसाइटी में जहां इंसान होंगे ना, वहां विवाद होगा, वहां डिस्प्यूट होगा, वो नॉर्मल सी चीजें हैं। मगर उन विवाद को निपटाने के तरीके होते हैं और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे कि सारे इंसान सहमत होते हैं। उनकी उस पे जो है एक आम राय होती है कि हाँ ठीक है। तो बाकी रही बात आपकी कि ग्वादर का प्रोजेक्ट है जो वो मुकम्मल क्यों नहीं होता, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक हम
रोना रो रहे हैं कई सालों से कि हम यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। मतलब कि जो हुकूमतें हैं वो कायम होती हैं, वो सिर्फ मर्जी से होती हैं। अवामी जो मैंडेट उसको नहीं सामने नहीं रखा जाता, तो मर्जी की हुकूमतें बनाई जाती हैं। तो इस वजह से भी मामलात खराब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर उधर ग्वादर में चाइना है। ठीक है। तो चाइना की तसल्ली नहीं हो रही वहाँ के भी ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, या उससे पहले जरदारी साहब ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। ठीक है। तो उन्होंने लाए, उसके बाद हमारे आते हैं इमरान खान साहब, उसमें वो आके काम खत्म रुक जाता है। अभी फिर वो हमारी जो हुकूमत है इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। ठीक है। तो सारी मसले की जड़ी ये है कि आप किसी हुकूमत को चलने दें जिनके साथ आपका चलो अपने पैसे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप चीजें रोक सकते हैं। जब एक आपका इन्वेस्टर ही बाहर के मुल्क है, वो भी चाइना है, तो वो किस तरह इसको पैसे इन्वेस्ट करेगा जब हुकूमतें बदलती हैं। क्या चाइना ने तो बकायदा बोल दिया कि भाई जब तक सिक्योरिटी हमारी क्लियर नहीं होती हम यहाँ पे काम नहीं मजीद करेंगे। इवन एक साइड पे चाइना ने ये बोल दिया, दूसरी साइड पे IMF ने ये बोल दिया कि हम CPEC के लिए आपको मजीद पैसे नहीं देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यानी दोनों साइड से हमारे लिए मुश्किल है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी CPEC पे कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें है ना ये पंजाब में जाता हुकूमत जो हमारी आती है वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPEC है जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलोचिस्तान में या सिंध में ये चीजें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीजें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं, और इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राग इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट? यही है इस पर्टिकुलर फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन। सो पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी आप पाकिस्तान की प्रायोरिटीज देखिए। देश बैंकरप्सी की हालत में है, कब खत्म हो जाएगा? आप डिफॉल्ट हो चुके हो, खाली ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो आप। देश में पॉपुलेशन उस स्तर पे पहुंच गया है कि दुनिया की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आपको एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू नहीं रख सकती। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कोई इंस्टीट्यूशन आपके काम नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये आप ही के लोग कहते हैं कि गोश्त में पानी भरना, रमजान के समय में भारत में आप जाके देखें प्राइसेस कम कर दिए गए हैं, जबकि रमजान हमारा त्योहार नहीं है, रमजान सऊदी अरेबिया का त्योहार है। हमारे यहाँ के जो लोग मुसलमान अपने आप को मानते हैं वो अपनी उस त्योहार को मनाना चाहते हैं, और एज अ भारतीय हमारा कर्तव्य है कि उनके त्योहार को हम जितना खुशियां दे सकते हैं उनको दे, तो वो हम देते हैं उनको। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है। पॉइंट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपके देश का प्रायोरिटी क्या है? इस्लामोफोबिया पे यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं जी। अच्छा, क्या है इस्लामोफोबिया? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जहां तक समझ है कि इस्लाम का मतलब है टोटल सरेंडर, सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड, और वो तभी होगा जब आप अल्लाह के द्वारा बताए गए खास ये कहना है कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहां के जो खनिज पदार्थ हैं, जो गैस है, ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी पंजाबी चोरी कर लेते हैं। तो मैं बलोच भाइयों से कहता हूं कि आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है, आपको क्यों सरप्राइज हो रहा है मेरे बलोच भाइयों बहनों? पाकिस्तानी पंजाबी तो डे वन से चोरी कर रहा है। वो बिजली चोरी कर रहा है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो पीओके है ना, उसको आजाद कश्मीर बोलता है, वो तो वहां से भी चोरी कर रहा है बिजली। यार वहां के लोग अलग परेशान हैं। वहां के लोग कहते हैं कि साहब बिजली जो बनाते हैं वो 7-8 रुपए में बनती है, 4-5 रुपए में बन जाती है बिजली, इसी ब्रैकेट में बन जाती है बिजली, और उनको बेची जाती है 45 से लेकर 60 रुपीज, यानी कि 45 से 60 रुपए पर यूनिट की उनको बेची जाती है। वो कहते हैं यार ये तो हमारी जेब काट रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों ने सबकी जेब काटी है।
पाकिस्तानी पंजाबी इसेंशियली इनका जो अशराफिया है, मैं कॉमन पाकिस्तानी पंजाबी को तो नहीं कह सकता, जो कि नीचे उसकी भी रिलम पिलाई हो रही है बेचारे की, लेकिन जो टॉप लेवल का अशराफिया पूरा चोर है पाकिस्तानी पंजाबियों का। दे आर ब्लडी थीव्स ऑल ऑफ देम। यही लोग हैं जिन्होंने सुई गैस की इतनी गैस निकाली कि वो गैस खत्म हो गई वहां पे, सोचो। और आज भी बलूचिस्तान में जो बूढ़ी माएं हैं जो चूल्हा जलाती हैं वो लकड़ी से जलाती हैं, जबकि उनके यहां गैस पाई जाती है। वही इन्होंने काम करा। गवादर में वहां पे क्या था कि जो बलोच थे, कोस्टल एरियाज में जो रहते थे बलोच, उनका पुश्तैनी धंधा था फिशिंग करना, पुश्तैनी काम, पुश्तैनी बिजनेस था फिशिंग करना। पाकिस्तानी पंजाबियों ने क्या करा, मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए चाइनीज कंपनीज को। अब पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ दिनों से बार बार पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो अपनी जद में लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पहले ईरान, फिर टीटीपी और अब बीएलए, कहा जा रहा है कि टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए जी, ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर ये आज ही सामने आई होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये इस तरह से कोई नई चीज़ है। ये तो पाकिस्तान जब से बाकी लोगों के लिए जो है ना वो इन मामलात में इन्वॉल्व है, हमारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, अपने हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, तो वो सबके सामने है। और वो ऐसा नहीं है कि ये कल की बात है कि कल ख़राब हुए पहले ठीक थे। ये तब से जो है ना वो इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है। तो अब उसका हमें नज़र आ रहा है रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो रहा है और कुछ अफ़गानिस्तान में जो चेंजेस आई है पॉलिटिकल और स्ट्रेटिजिक, तो उस हवाले से भी जिस तरह ईरान भी जो है ना वो उसमें भी वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये नई चीज़ नहीं है। और बीएलए की जब बात हो जाती है तो बीएलए तो बहुत देर से जो है ना अपनी स्ट्रगल कर रही है। वो अभी जिस तरह उनका इस्लामाबाद में वो आए थे, उनकी ख़वातीन आई थी, तो उनके साथ जो हमारा रवैया रहा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी और इसमें कोई भी चीज़ इस तरह। उनके जाने के बाद ही बीएलए की जानिब से पहला हमला हुआ पाकिस्तान आर्मी पर। जी जी बिल्कुल। तो मतलब वो उनकी आखिरी उम्मीद थी ना कि हम दारुल हुकूमत में जा रहे हैं, शायद हमारा कोई दिलासा करे, हमारी बात कोई सुने, हमें थोड़ा सा तवज्जो दे दे। लेकिन वो जब नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या जो हमारे लीडर्स हैं, इनके प्रायोरिटीज़ क्या है और ये किस तरह से देखते हैं बलूचिस्तान को। अब आप देखें ना कि गवादर पोर्ट पर जो है वो बीएलए की जानिब से अटैक किया गया है और पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है बमबारी की गई। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो सीपैक की आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे एक भारी चाइना की इन्वेस्टमेंट चल रही